Hello everyone, welcome to our channel Smart Study with Bharti. Today we are going to learn class 4th English chapter number 10 The Farmer's Riddle. आज हम द फार्मर्स रीडर्स के एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गियर अप में देखते हैं। रीडल्स मतलब पहेलियां होते हैं। ओके, रीडल्स आर वेरी गुड फॉर ब्रेन एक्सरसाइज। देखो रीडल्स जो होती है वो ब्रेन एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। कैन यू सॉल्व द फॉलोइंग रीडल्स? यहाँ पर बोला गया है कि आप नीचे दिए गए रीडल्स सॉल्व कर सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑफ योर आंसर। ओके, अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई, उनके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट पहले देखते हैं। आई हैव लेग्स बट कैन नॉट वॉक। मुझे पैर तो है पर मैं चल नहीं सकता हूँ। से व्हाट आई एम। तो बताओ मैं कौन हूँ। देखो इस पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर टेबल है। टेबल्स को 4 लेग्स होते हैं बट वो चल नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? टेबल। सेकेंड रीडर्स देखते हैं। आई एम फाउंड इन सॉक्स, स्कार्फ्स एंड मीटर। देखो मैं कहाँ पाया जाता हूँ? सॉक्स में पाया जाता हूँ, स्कार्फ में पाया जाता हूँ, मीटर मीन्स जो हैंड ग्लोव्स होते हैं उनमें पाया जाता हूँ। एंड ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर इन द पाउच ऑफ प्लेफुल किटन। जो किटन होती है बिल्ली की, जो बच्चे होते हैं उसको किटन बोला जाता है। ओके, तो किटन के पाव में भी मैं पाया जाता हूँ। से व्हाट आई एम, तो मैं कौन हूँ। तो इसको देखो यहाँ पर जो सॉक्स होते हैं, स्कार्फ होते हैं, मीटर होते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? उलन के होते हैं, ज्यादातर ऊल से बनाए जाते हैं, ऊल बॉल से। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है उलन बॉल। ओके, ऊल से बनाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? ऊल। ओके, नेक्स्ट है नाउ गेट स्टार्टेड। रियल स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ फार्मर इन इटली। ओके, बहुत समय पहले की बात है। इटली में एक किसान रहता था, फार्मर। ही वॉज नॉट वेरी रिच। वो बहुत ज्यादा रिच मतलब अमीर तो नहीं था, बट ही वॉज वेरी वाइज। ओके, बट वो कैसा था? बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। वाइज का मीनिंग होता है बुद्धिमान बोला जा सकते, क्लेवर, इंटेलिजेंट था। One day he was ploughing his little field when the king passed that way. ओके, जब वो अपने, एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने खेती में, फील्ड मतलब खेत में क्या कर रहा था? हल चला रहा था। उसी टाइम पे राजा, किंग मतलब राजा, वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे। द फार्मर बो मतलब फार्मर झुक के उनको प्रणाम करते। ओके, रिस्पेक्ट से करते, आदर करते। टू हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। द किंग स्टॉप एंड सेड टू द फार्मर। इस तरह से किंग भी, जो राजा थे, वो रुक जाते हैं और फार्मर को बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं देखते हैं। हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली। ओके, तुम दिन भर में कितनी कमाई कर लेते हो, कितने कमाते हो? द फार्मर रिप्लाई दैट ही अर्न ओनली 4 शिलिंग्स। ओके, फार्मर ने रिप्लाई किया कि एक दिन में वो 4 शिलिंग्स कमाता है और डे। वॉट डू यू डू विद देम? आस्क्ड द किंग। अभी राजा ने बोला कि तुम ठीक है 4 शिलिंग कमाते हो, तो इसका क्या करते हो? यूर मैजेस्टी। अभी वो आंसर करता है कि महाराज। मैजेस्टी मतलब महाराज बोल सकते हैं या जहापना जैसे बोल सकते हैं। रिप्लाई द फार्मर, आई ईट द फर्स्ट शिलिंग। अभी देखो क्या रिप्लाई देता है कि मैं फर्स्ट शिलिंग क्या करता हूँ कि मैं खा लेता हूँ। आई लैंड द सेकेंड वन, और दूसरा मैं क्या करता हूँ? उधार पर दे देता हूँ। द थर्ड वन आई पे बैक, और जो थर्ड शिलिंग होता है मैं वापस कर देता हूँ। एंड द फोर्थ आई थ्रो अवे, और फोर्थ शिलिंग जो होता है वो मैं फेंक देता हूँ। देखो शिलिंग मतलब क्या? यहाँ पर ब्रिटिश जो कॉइन थे पुराने समय में वो बोले जाते हैं, जो अभी के टाइम पे 12 ओल्ड पेनिस माना जाता है। ओके, ये अभी भी ये जो कॉइन है ये चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। द किंग डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द फार्मर मीन। देखो राजा किसान की बात को नहीं समझ पाया। सो ही सेड टू हिम, आई डोंट गेट योर मीनिंग। अभी देखो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तुम क्या बोलना चाह रहे हो।
What do you mean by saying that you eat the first shilling and you lend the second one, you pay back the third and the fourth you throw away? ओके वो बोलता है कि मुझे ये बात, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम पहली शिलिंग को खा लेते हो, दूसरा उधार देते हो, तीसरा वापस कर देते हो, चौथा फेंक देते हो? तो इसका मीनिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अच्छे से समझा के दो। ओके, द फार्मर रिप्लाई, अभी देखो फार्मर रिप्लाई करता है, फार्मर बोलता है योर मैजेस्टी विद द फर्स्ट शिलिंग आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ। देखो पहले जो शिलिंग है मैं कमाता हूँ, उससे मैं क्या करता हूँ, मेरा और मेरी वाइफ का पेट भरता हूँ। ओके, फिर मतलब पेट भरना, कुछ खाने पीने की चीजें जो भी वो कमाता है वो खुद के लिए यूज करता है। इन दिस वे आई ईट द फर्स्ट शिलिंग, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जो फर्स्ट शिलिंग है मैं क्या करता हूँ, मैं खा लेता हूँ। ओके, इसलिए मैं मेरे ऊपर खर्च कर देता हूँ। विद द सेकंड शिलिंग आई फीड माई चिल्ड्रन, और दूसरा शिलिंग से मैं अपने बच्चों के पेट भरता हूँ, बच्चों के लिए यूज करता हूँ। ओके, व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक आई वोंट बी एबल टू वर्क, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, ओके, जब मैं कमजोर हो जाऊंगा और वो मैं वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एबल नहीं रहूंगा, समर्थ नहीं रहूंगा, माई चिल्ड्रन विल देन पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी, और मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे वापिस करेंगे, जो भी अभी मैं उनके लिए जो कर रहा हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसी के लिए मैं भी अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर रहा हूँ वो मुझे रिटर्न करेंगे। ओके, इन दिस वे आई लेंड माई सेकेंड शिलिंग विच आई विल गेट बैक इन माई ओल्ड एज। इस तरह से जो सेकेंड है वो क्या करता है, मैं देता हूँ, उधार देता हूँ बच्चों के लिए। ओके, with the third shilling, I feed my old parents who looked after me when I was a child. और जो थर्ड शिलिंग है वो मैं किसके लिए यूज करता हूँ, मेरे ओल्ड पेरेंट्स है, मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनको खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरा ध्यान रखा हुआ है, मुझे इतना बड़ा किया है। By looking after they now in their old age, I am simple paying back my debt. इसलिए मैं उनका कर्ज जो है वो उतार रहा हूँ। ओके, इस तरह से वो थर्ड शिलिंग भी चुकाता है। सो आई कैन से दैट आई पे बैक द थर्ड शिलिंग, इस तरह से मैं जो थर्ड शिलिंग है वो वापस कर रहा हूँ। द फोर्थ शिलिंग इज स्पेंड ऑन फीडिंग द पुअर, और जो मैं फोर्थ शिलिंग है, जो चौथा हिस्सा है, उसका क्या करता हूँ, जो गरीब लोग होते उनको दे देता, उनको खाने के लिए देता हूँ। आई डोंट गेट एनी प्रॉफिट फ्रॉम इट, इससे मुझे तो कोई प्रॉफिट या कुछ फल नहीं मिलता है। सो आई कैन से दैट आई थ्रो अवे द फोर्थ शिलिंग, इसलिए मैं जो फोर्थ शिलिंग है वो क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ, ऐसा मैंने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस आंसर विच वॉज फुल ऑफ विजडम। देखो मतलब ऐसे ज्ञान से भरपूर इस उत्तर को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। ही गेव द फार्मर सम गोल्ड कॉइन्स। ओके, इसलिए उस फार्मर को राजा ने क्या किया, गोल्ड कॉइन दे दिए, सोने के सिक्के दिए। एंड सेड, और बोले, promise that you won't tell this answer to anyone until you have seen my face 100 times। देखो उसने क्या कहा कि प्रॉमिस करो, मुझे वचन दो कि तुम ये आंसर किसी को नहीं बोलोगे जब तक तुम मेरा फेस 100 टाइम्स नहीं देख लेता है। ओके, मतलब 100 बार तुम मेरा फेस नहीं देखते तब तक तुम ये आंसर किसी को नहीं बताओगे। ओके, अभी देखो जो फार्मर है वो भी क्या बोलता है, योर मैजेस्टी सेड द फार्मर रिस्पेक्टफुली। ओके, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, आई प्रॉमिस दैट आई वोंट टेल दिस आंसर टू एनीवन अंटिल आई हैव सीन योर फेस 100 टाइम। जब तक मैं आपका चेहरा 100 टाइम 100 बार नहीं देख लेता तब तक मैं किसी को भी आंसर नहीं बताऊंगा। ये इसने किसान ने राजा को प्रॉमिस किया। देन द किंग रोड अवे, इस तरह से जो राजा था वो घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। एंड द फार्मर सेड टू प्लॉगिंग हिज फील्ड अगे, फिर से जो फार्मर जो काम कर रहा था, हल चला रहा था, वो काम
चालू कर देता है। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। The next day, when the king was sitting with his minister, he said to them, देखो नेक्स्ट डे अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने उनसे कहा, Here is a riddle for you to answer. ओके, तुम्हारे लिए एक पहेली है। There is a farmer in this country. ओके, इसी देश में एक किसान है। He earn 4 shillings a day. और वो एक दिन में 4 शिलिंग कमाता है। He eat the first shilling, वो एक पहली शिलिंग क्या करता है, खा लेता है। Lend the second दूसरी शिलिंग को क्या करता है, वो उधार दे देता है। Pay back the थर्ड तीसरी शिलिंग क्या करता है, वो वापस कर देता है। And throw away the fourth, और 4th शिलिंग वो फेंक देता है। What does that mean? इसका क्या मीनिंग है? ओके, इसका क्या अर्थ है? इस तरह से वो अपने मंत्रियों को ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो भी देखना चाहता था कि मेरे जो मिनिस्टर है वो कितने वाइस है, ओके, कितने क्लेवर है, उसको भी जानना था। इसका मीनिंग किसको आता है क्या, कोई सोचता है क्या? देखो कभी कभी कैसा होता है ना कि हम जो मामूली लोग होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जो हम जिसमें मतलब जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, ऐसे भी नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए बोला जाता है कि सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। ओके, ऑल द मिनिस्टर थॉट एंड थॉट बट नॉन कुड फाइंड द आंसर। सब जो मिनिस्टर थे, ओके, सभी जो मंत्री थे वो सोचे समझ कर लेके सोचते रहे कि पर एक को भी उसका आंसर नहीं आया, कोई भी इसका जवाब ढूंढ नहीं पाया। नाउ वन ऑफ द मिनिस्टर न्यू दैट द किंग हैड टॉक्ड टू अ फार्मर दैट डे बिफोर। ओके, अब मंत्रियों में से एक को पता था कि राजा ने एक दिन पहले किसान से बात की थी। ही वेंट टू द फार्मर एंड सेड, वो उसने क्या किया, वो कहाँ चला गया, फार्मर के पास चला गया एंड बोला, प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व द रिडल, प्लीज मेरी मदद करो ये रिडल सॉल्व करने के लिए। देयर इज अ फार्मर हु अर्न 4 शिलिंग अ डे। फिर से उसने वही चीज दोहराई कि एक फार्मर है वो दिन में 4 शिलिंग कमाता है। द फर्स्ट ही ईट, पहली वो खा लेता है। सेकेंड इज लेंड, दूसरी वो उधारी में दे देता है। द थर्ड इन पे बैक, तीसरी वो वापस कर देता है। एंड द फोर्थ ही थ्रो अवे, और 4th शिलिंग वो फेंक देता है। प्रे टेल मी व्हाट इज मीन्स। ओके, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इसका मीनिंग बताओ। ओके, अभी देखो जो किसान था उसने तो जो राजा को क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि ये इसको नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा जब तक वो 100 बार राजा का फेस नहीं देख लेता है, चेहरा नहीं देख लेता है। ओके, अभी देखो, आई एम सॉरी सर सेड द फार्मर। अभी फार्मर तो क्लेवर था, होशियार था, उसने बोला कि नहीं सर, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। आई कांट टेल यू द आंसर टू दिस रिडल अंटिल आई हैव सीन द किंग्स फेस 100 टाइम्स। जब तक मैं राजा का फेस 100 टाइम्स नहीं देख लेता तब तक मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। उसने तो साफ साफ मना कर दिया है। देखो यहाँ पर जो मंत्री है, जो मिनिस्टर, एक मिनिस्टर आया है, किसान को बोल रहा है कि उसका जो मीनिंग है वो मुझे बता दो। ओके, द मिनिस्टर एट once understood what the farmer mean। अभी मिनिस्टर को समझ में आ गया, ओके, कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, he gave him 100 gold coin। उसने क्या किया कि जो मिनिस्टर ने क्या किया, 100 गोल्ड के कॉइन किसको दे दिए, इसको दे दिए, फार्मर को दे दिए। देखो यहाँ पर मिनिस्टर के हाथों में यहाँ पर पोटली, उसमें 100 कॉइन्स है। ओके, सोने के सिक्के है। ओके, वो किसको दे रहा है, फार्मर को दे रहा है। देखते अभी फार्मर लेता है क्या। ईच ऑफ दीज कॉइन्स had the king faces stamp on it। देखो क्या मतलब, अभी देखो सिक्के में क्या थे कि जो राजा था उसका फेस का स्टैम्प किया हुआ था। ओके, हर एक
सिक्कों में राजा का फेस था। देखो यहाँ पर वो सिक्का दिया गया है कि राजा का फेस दिया गया है। ओके, द फार्मर टूक दिस कॉइन फ्रॉम द मिनिस्टर, फार्मर ने मिनिस्टर से वो कॉइन ले लिया एंड देन एक्सप्लेन टू हिम द मीनिंग ऑफ द रीडर, फिर उसके बाद उस पहेली का अर्थ जो था वो समझा दिया, मीनिंग जो था वो बता दिया, राजा को, मंत्री को बता दिया। लास्ट पेज देखते, द मिनिस्टर वेंट बैक टू द किंग। देखो वो जो मिनिस्टर था उसको आंसर पता चल गया था, वो अभी राजा के पास जाता है एंड सेड योर मैजेस्टी आई हैव फाउंड द आंसर टू योर रिडल, मैंने उस रिडल का पहली का आंसर ढूंढ लिया है। एंड देन ही एक्सप्लेन इट टू द किंग, फिर उसने जो रिडल का मीनिंग था वो किंग को बताया, एक्सप्लेन किया। You must have learned the answer from the farmer, said the king. अभी किंग को पता चला गया कि सेम टू सेम ही आंसर ये फार्मर ने मुझे बताया था, तो इसने भी इसके पास से ही ढूंढ के लाया होगा। But he had promised not to tell the answer to anyone until he had seen my face 100 times. लेकिन उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था जब तक वो मेरा चेहरा नहीं देखेगा, फेस नहीं देखेगा 100 टाइम्स, तब तक वो किसी को नहीं बताएगा। फिर उसने ऐसा क्यों किया? अभी राजा तो बहुत ही गुस्सा आ गया, राजा को देखो बहुत एंग्री हो गए। द किंग वॉज वेरी एंग्री, वो जो किंग थे वो बहुत गुस्से में आ गए। ही एट वॉन्ट्स सेंड फॉर द फार्मर, फिर उसने एक को फार्मर के पास भेजा ताकि वो फार्मर को यहाँ पे लेकर आए। Why have you not kept your promise? The king asked the farmer angrily. अभी देखो राजा एंग्रीली मतलब क्रोधित होकर बोला कि तुमने वादा क्यों नहीं निभाया, क्यों मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। योर मैजेस्टी आई बेग योर पार्डन, सेड द फार्मर, क्षमा करे महाराज। ओके, आई हैवंट ब्रोकन एनी प्रॉमिस, मैंने कोई भी प्रॉमिस, जो भी प्रॉमिस दिया तो वो मैंने नहीं तोड़ा है। आई डिड टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर, मैंने सिर्फ मतलब आपके मिनिस्टर को ही आंसर बताया है। बट आई टोल्ड इट ओनली आफ्टर आई हैड सीन योर फेस 100 टाइम्स, पर मैंने कब बोला? जब मैंने आपका फेस 100 टाइम्स देखा तभी मैंने उनको आंसर दिया, उसका मीनिंग बताया। And then he showed the king a bag with 100 gold coin in it. देखो क्या बोला, फिर उसने and then he shows the king a bag with 100 gold coin in it. फिर उसने देखो इस पिक्चर में देखते कि वो राजा को बता रहा है कि ये जो पुतली है, ओके, जो बैग है उसमें 100 कॉइन्स है। ओके, फिर लुक हियर योर मैजेस्टी, सेड द फार्मर, ईच ऑफ दिस कॉइन हैज योर फेस ऑन इट, और हर एक कॉइन पर आपका फेस है। आई काउंट द कॉइन्स, मैंने हर एक कॉइन को काउंट किया, एंड सॉ योर फेस 100 टाइम्स ऑन देम, फिर मैंने उन सभी के ऊपर जो भी कॉइन पर जो स्टैम्प किया था आपका फेस, वो सभी को देखा 100 टाइम। ओनली देन डिड आई टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर, फिर उसके बाद ही मैंने उस मिनिस्टर को आंसर बताया। नाउ हाउ आई ब्रोकन एनी प्रॉमिस, क्या मैंने अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा है? अभी देखो जो किंग था वो भी खुश हो जाता कि अरे ये कितना होशियार है, मेरे मंत्रियों को भी इस पहेली का हल नहीं आया, मतलब ये पहेली का आंसर नहीं मिल पाया। मंत्रियों ने जाकर उसको पैसे दिए, सिक्के दिए, गोल्ड के कॉइन्स दिए, तभी इसने बताए। ओके, और वो भी ये भी कितना होशियार है, जब तक मेरे फेस उसने 100 टाइम्स नहीं देखा तब तक किसी को आंसर नहीं बताया। द किंग वॉज वेरी प्लीज विथ दिस क्लेवरनेस ऑफ द फार्मर। देखो जो राजा था वो भी खुश हो जाता है कि ये इतना उसकी क्लेवरनेस मतलब उनकी होशियारी को देखकर। ही गेव हिम अनदर रिवॉर्ड ऑफ 100 गोल्ड का कॉइन, इसके बख्शिश के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर उन्होंने, राजा ने फिर से इसको 100 कॉइन देकर उसको सम्मानित करते। देखो मतलब
ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम में इतने व्यतीत रहते हैं, फिर भी दिमाग के मामले में सबसे ज्यादा होशियार निकलते हैं। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।